हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं शल्य तंत्र के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक अर्श की, जो कि एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है। एनसीआईएम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। एक भी पॉइंट एनसीआईएम का कम नहीं बताऊंगा, ना ही एक पॉइंट ज़्यादा बताऊंगा। जो एनसीआईएम सिलेबस के अंदर है वही बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं अर्श की निरुक्ति को। निरुक्ति क्या होती है? अरिवत प्राणान शृणोति हीनस्ति इति अर्श। क्या है? अरिवत प्राणान शृणाति हीनस्ति इति अर्श, जिसका मतलब होता है जो शत्रु के समान प्राणों को कष्ट देता है उसे अर्श कहते हैं। ठीक है, मतलब बहुत पेनफुल कंडीशन होती है, इसलिए बोला गया है कि जो शत्रु के समान, किसी दुश्मन की तरह प्राणों को परेशान करे, प्राणों को कष्ट प्रदान करे, उसे क्या कहते हैं? अर्श कहते हैं। ठीक है, परिभाषा की बात करें, जो मांसांकुर गुदा मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रोगी को शत्रु के समान कष्टकारक होते हैं उसे अर्श कहते हैं। ठीक है, तो जो मांसांकुर, ऐसे मांसांकुर या मांस के अंकुर जो क्या करे? गुदा मार्ग को अवरोध करे, एनल रीजन को अवरोध करे और खतरनाक दर्द का अनुभव हो, खतरनाक पेनफुल कंडीशन हो, ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? अर्श बोलते हैं। अब बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट अर्श के निदान और संप्राप्ति के बारे में। ठीक है, सबसे पहले एक बार निदान को समझ लेते हैं कि क्या होते हैं, उसके बाद ट्रिक से मैं इनको याद कराऊंगा। तो निदान क्या होते हैं? मंदाग्नि, ठीक है, अग्नि का मंद होना, जाठरा अग्नि का कम होना, ठीक, घोड़े, बेल और ऊंट की पीठ की सवारी, ठीक है, एबनॉर्मल सिटिंग करना। नेक्स्ट है स्त्री के साथ संभोग। अब यहां पर स्त्री के साथ संभोग का मतलब होता है कि क्या किया जाए? एनल सेक्सुअल एक्टिविटी की जाए तो क्या होगा? एनल रीजन में फ्रिक्शन होगा, उसकी वजह से वहां पर अर्श देखने को मिलेगा। अधारणी वेग के धारण करने से, ठीक है, अध्यशन करने से। अध्यशन का मतलब होता है कि पहले का खाना पचा ही नहीं और उसके ऊपर और ज्यादा खाना खा लिया, ठीक है, उसको बोलते हैं अध्यशन। विरुद्ध आहार के सेवन करने से, उत्कटुकासन में बैठने से मतलब उकड़ू बैठने से, ठीक है, दोष प्रकोपक कारणों की वजह से, ठीक है, वातादि दोष को प्रकोपित करने वाले कारणों का यदि सेवन किया गया, ऐसे निदानों का सेवन किया गया तो भी क्या होगा? अर्श हो जाएगा। आगे बात करें, इन्हीं सभी की वजह से क्या होता है? अर्श होता है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि भाई निदान कौन कौन से हैं। अब याद कैसे करें? याद करने की सिंपल सी ट्रिक है, अर्श को ही ले लिया हम लोगों ने, ठीक है, इंग्लिश वर्डिंग ले ली अर्श की कि अर्शा उदय, ठीक है, कि अर्श का उदय हो गया मतलब अर्श हो गया। ठीक है, इन निदानों का सेवन करेंगे तो क्या हो जाएगा? अर्श हो जाएगा। अब कौन कौन सी निदान? देखो, अर्श से याद करना है, ए से अग्नि, अग्नि कैसी रहेगी? मंदाग्नि। ठीक है, अर्श के अंदर आर आ रहा है, आर से याद करना है राइडिंग। राइडिंग किसके ऊपर करेंगे? घोड़े के ऊपर, बेल के ऊपर, ऊंट के ऊपर, इनकी सवारी करेंगे तो किसके अंदर आ जाएगी? राइडिंग के अंदर, एबनॉर्मल सिटिंग के अंदर। आगे बात करते हैं एस। एस से लेना है आपको सेक्स, सेक्सुअल एक्टिविटी। सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर क्या हो जाएगा? एनल सेक्सुअल एक्टिविटी की जाएगी तो फ्रिक्शन की वजह से अर्श हो जाएगा। आगे बात करते हैं एच। एच से याद करना है होल्डिंग, ठीक है, किसको होल्ड करना है? अधारणी वेग को धारण कर लिया जाए। इसको क्या हो रहा है? अपन वेगों का धारण कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं वेगों को, तो यहां पर होल्डिंग हो जाएगा। आगे बात करते हैं यहां पर ए। ए से याद करना है आपको क्या? आहार। आहार कैसा? अध्यशन, भाई पहले का खाना पचा नहीं और वापस से खाना खा लिया, विरुद्ध आहार का सेवन कर लिया। फिर उदय। उदय के यू से याद करना है उत्कुटाकासन, ठीक है, उत्कटुकासन में क्या हो जाएगा? उकड़ू यदि व्यक्ति बैठेगा तो अर्श की उत्पत्ति हो जाएगी। आगे बात करते हैं डी। डी से याद करना है दोष प्रकोपक कारणों से, ठीक है, कि वातादि दोष को प्रकोपित करने वाले निदानों का सेवन किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? अर्श हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हमने बोल दिया ए वाई से एग्रावेशन यील्ड, मतलब क्या हो रहा है? इन सभी कारणों का यदि सेवन किया जाए, इन सभी निदानों को यदि लिया जाए तो क्या हो जाएगा? अर्श की उत्पत्ति हो जाएगी। तो भाई अर्श उदय ट्रिक से आपको बड़ी आसानी से निदान याद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं संप्राप्ति के ऊपर। अब भाई किसी व्यक्ति ने इन सारे निदानों का सेवन किया, यदि वो इन सारे निदानों का सेवन करता है तो अर्श की व्याधि होती है, पर कैसे होती है उसको समझते हैं। अनात्मवान पुरुषों में, अनात्मवान पुरुषों का मतलब क्या? नॉट सेल्फ प्रोसेस्ड। इसका मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जो क्या करे? परहेज नहीं करते हैं, अनडिसिप्लिन्ड होते हैं। मतलब किसी को बोल दिया कि भाई यार आपको अधारणी वेगों का धारण नहीं करना है, उसके बाद भी वो धारण कर रहा है। ठीक है, किसी को समझा दिया कि भाई आपको घोड़े, बेल, ऊंट की सवारी नहीं करना है, उसके बाद भी वो कर रहा है, मतलब वो डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो कैसा है? अनात्मवान पुरुष है। ठीक है, तो अनात्मवान पुरुष क्या करेगा? उसमें क्या हो जाएगा? प्रकोपित हुए वातादि दोष अथवा, ठीक है,
प्रकोपित हुए वाताय दोष क्या करेंगे, एक अथवा दो दो मतलब द्वंद्वज कंडीशन मिल जाएगी, या फिर समस्त तीनों दोष मिलकर, या फिर तीनों दोष मिल जाए, या फिर रक्त सहित या उसके साथ में क्या हो जाए, रक्त का दोष मिल जाए, तो क्या हो जाएगा, अनेक प्रकार से प्रसृत होकर, प्रसृत का मतलब होता है फैलना, तो अनेक प्रकार से क्या हो जाएंगे, शरीर के अंदर फैल जाएंगे, और फैलने के बाद कहां जाएंगे, शरीर की प्रधान धमनियों में जाएंगे। शरीर की प्रधान धमनियों का आश्रय लेकर नीचे की ओर गुदा में पहुंचकर गुदा की वलियों को दूषित करेंगे, जिससे क्या होगा, गुदा की वलियों में क्या होगा, मांस के अंकुर उत्पन्न हो जाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, अर्श बोलते हैं। वापस से देखो, अनात्मवान पुरुष है, चार्ट देखो, अनात्मवान पुरुष है मतलब वो परहेज नहीं रख रहा है, परहेज नहीं रख रहा है मतलब निदानों का सेवन कर रहा है, निदानों का सेवन करेगा तो क्या होगा, वातादि दोष प्रकोपित हो जाएंगे, भले वो एक दोष हो, दो दो मिलके द्वंद्वज हो, या फिर त्रिदोष के रूप में हो, या फिर रक्त के साथ मिलके हो जाए, हो गए। उसके बाद क्या होगा, शरीर की प्रधान धमनियों का वो आश्रय करेंगे, आश्रय करेंगे और कहां पहुंचेंगे, नीचे की ओर गुदा में पहुंचेंगे, और गुदा में पहुंचकर गुदा की वलियों को दूषित करेंगे, जिससे क्या होगा, मांस के अंकुरों की उत्पत्ति हो जाएगी, मांसांकुरों की उत्पत्ति हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, अर्श व्याधि बोलेंगे। चलिए आगे बात करते हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार अर्श के भेद की। आचार्य सुश्रुत के अनुसार अर्श के जो भेद होते हैं वो 6 होते हैं। कौन कौन से, वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, सन्निपातज और सहज। ठीक है, 3 तो दोष हो गए, वात पित्त कफ। चौथा भी दोष आचार्य सुश्रुत ने माना है रक्त को, तो उसको भी यहाँ पे ले लिया, फिर सभी को मिला दिया तो सन्निपातज, और एक अलग से बोल दिया सहज। तो वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, सन्निपातज और सहज। ठीक है, अब एक एक को समझते हैं। सबसे पहला है हमारा वातज अर्श के लक्षण। ठीक है, इसके अंदर 3 चीजें देखेंगे। सबसे पहले वर्ण, फिर देखेंगे आकार, फिर देखेंगे आकृति। ठीक है, सबसे पहला देखते हैं वर्ण। वर्ण कैसा रहता है, अरुण वर्णी। ठीक है, या फिर विवर्ण रहता है, मतलब कलरलेस रहता है। कभी कभी कलर का पता नहीं चलता, कभी कभी ज्यादातर देखने को मिलता है कि अरुण वर्णी, जैसा ईंट का कलर रहता है ना, वैसा देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं आकार की। आकार कैसा रहता है, विषम आकार रहता है, मतलब इरेगुलर साइज रहती है। ठीक है, साइज कोई इसकी फिक्स नहीं है, जो अर्श बनेगा वातज अर्श, उसकी साइज फिक्स नहीं रहेगी। ठीक है, आगे बात करते हैं इसकी आकृति। आकृति कैसी रहेगी, कदम्ब पुष्प के समान। ठीक है, कदम्ब का पुष्प आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, इस तरह की आकृति बोल रखी है। साइज के ऊपर जाना है, यहां पर आकृति के बारे में बोल रखा है कि इस टाइप का रहेगा। ठीक है, तुंडी केरी के फूल के सदृश। तुंडी केरी का भी आप डायग्राम देख पा रहे होंगे। तुंडी केरी के सदृश इसलिए बोला है क्योंकि क्या हो रहा है कि तुंडी केरी का एक फूल आप देख रहे होंगे येलो कलर का है, बीच में रेड रेड तंतु देखने को मिल रहे हैं। दूसरा फूल इसके जस्ट अपोजिट रेड कलर का है, अरुण वर्णी है। तो यहां पर क्या है, विवर्ण देखने को मिल रहा है, कलरलेस देखने को मिल रहा है। कलरलेस का मतलब ऐसा हो रहा है यहाँ पे कि कभी कलर फिक्स नहीं है, अलग अलग टाइप के कलर देखने को मिल रहे हैं, इसलिए यहां पर तुंडी केरी के फूल से इसके कोरिलेशन किया गया है। नाड़ी के सदृश देखने को मिलेंगे कि नली जैसे देखने को मिलेंगे। ठीक है, सूची के मुख के समान तीखी नोक वाले रहेंगे। ठीक है, सूची के मुख मतलब सुई की जो नोक रहती है उसके समान तीखे देखने को मिलेंगे। आगे बात करते हैं, इससे पीड़ित रोगी शूल के साथ कठिन मल का त्याग करता है। अब यहां पर 2 सिम्टम छुपे हुए हैं। पहला तो वात का स्पेसिफिक लक्षण। ठीक है, वात का स्पेसिफिक लक्षण होता है शूल, पेन। तो यहां पर क्या होगा, पीड़ित रोगी क्या करेगा, शूल का अनुभव करेगा। साथ ही साथ कठिन मल का त्याग करेगा। कठिन मल क्यों हो रहा है, क्योंकि वात दोष की प्रधानता की वजह से यहां पर क्या होगा, रुक्षता बढ़ जाएगी, तो कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, एक प्रमुख लक्षण शूल के साथ में कठिन मल की त्याग होगा। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं, रोगी की त्वचा, नख, नेत्र, मुख, दंत, मल और मूत्र कृष्ण वर्ण के हो जाते हैं। ठीक है, वात का कलर ले लिया यहां पे कि कृष्ण वर्णी हो जाते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा वर्ण देखना है, आकार देखना है, आकृति देखना है, फिर बताना है कि स्पेसिफिक लक्षण यहां पर शूल के साथ रुक्षता की वजह से कॉन्स्टिपेशन, कठिन मल का त्याग करता है, और रोगी के त्वचा, नख, नेत्र, मुख, दंत, मल, मूत्र सभी कैसे हो जाएंगे, कृष्णवर्णी हो जाएंगे। इसी तरह सेकंड देखो, पित्तज अर्श के लक्षण। यहां पर भी वही वर्ण देखना है। सबसे पहले तो वर्ण रहेगा कैसा, नील वर्ण, पीत वर्ण और यकृत के समान वर्ण। ठीक है, तो नीला पीला तो पित्त दोष की वजह से, साथ ही साथ यहां पर क्या हो जाएगा, यकृत के समान लीवर की तरह थोड़ा डार्क रेड कलर देखने को मिलेगा। ये सभी कलर कैसे हैं, पित्त दोष के हैं। तो यहां पर वर्ण कैसा हो जाएगा, नीला, पीला और यकृत के समान। ठीक है, सेकंड वन देखो, आकार।
आकार कैसा रहेगा इसका? विसर्पी। ठीक है, विसर्पी का मतलब होता है यहां पर क्या हो जाएगा, ये प्रसरणशील रहेगा। ठीक है, प्रसरणशील मतलब फैलने वाला। तनु रहेगा, तनु का मतलब पतला रहेगा। ठीक है, आकृति कैसी रहेगी? शुक जिह्वा की तरह। शुक का मतलब होता है तोता और जिह्वा का मतलब होता है जीभ, टंग। तो क्या हो जाएगा, जो पैरोट रहता है उसकी टंग की तरह यहां पर इसकी आकृति देखने को मिलेगी। मध्य में यव के जैसा रहता है। यव का डायग्राम आप देख पा रहे होंगे, तो मध्य में यव की साइज का रहेगा। ठीक है, यव की आकार का रहेगा। आगे बात करते हैं, जलोका के समान स्वरूप और क्लेद युक्त रहता है। तो जलोका जैसा देखने को मिलता है। ठीक है, और क्लेद युक्त रहेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, इससे पीड़ित रोगी को दाह होता है। दाह वात का स्पेसिफिक लक्षण है। ठीक है, बर्निंग सेंसेशन क्या होता है, पित्त का एक विशेष लक्षण है। तो यहां पर रोगी जो होगा अर्श का, वो क्या देखेगा, दाह को देखेगा। साथ ही साथ रक्त युक्त मल का त्याग करेगा, क्योंकि पित्त और रक्त समतुल्य है। तो यहां पर पित्त का विशेष लक्षण दाह देखने को मिलेगा और क्या होगा, रक्त युक्त मल का त्याग करेगा। जैसे कि हमने वात में देखा था, शूल हो रहा था और कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल रहा था वात की रुक्षता की वजह से, उसी तरह पित्त के अंदर दाह देखने को मिलेगा और पित्त रक्त के समतुल्य होता है। तो क्या होगा, रक्त युक्त मल का त्याग करेगा पेशेंट। साथ ही साथ रोगी की त्वचा, नख, नेत्र, मुख, दंत, मल और मूत्र सभी कैसे हो जाएंगे, पीतवर्णी हो जाएंगे। जैसे वात के अंदर कृष्णवर्णी हो रहे थे, उसी तरह पित्त के अंदर क्या होगा, पीतवर्णी हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, कफज अर्श के लक्षण। सेम टू सेम यहां पर कैसा होगा, वर्ण कैसा रहेगा, कफ के सदृश, यहां पर श्वेत देखने को मिलेगा और पांडु देखने को मिलेगा। ठीक है, आकार कैसा रहेगा, वृत्ताकार रहेगा, गोल रहेगा। ठीक है, आकृति की बात करें तो करीर फल के जैसा रहेगा। करीर फल आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, तो करीर फल की तरह रहेगा। ठीक है, पनस कटहल की गुठली के जैसा रहेगा। ठीक है, जो कटहल रहता है उसकी गुठली के जैसा रहेगा। ठीक है, द्राक्षा के स्वरूप रहेगा। द्राक्षा का मतलब यहां पर अंगूर से लिया गया है, द्राक्षा अंगूर को बोला जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, उसका स्वरूप मतलब उसकी आकृति जो आप देख रहे हैं ना, गोल गोल छोटी छोटी, ऐसी आकृति यहां पर रहेगी और स्निग्ध रहेंगे। ठीक है, स्निग्ध क्यों रहेंगे, क्योंकि कफ का गुण ही क्या होता है, स्निग्ध। आगे बात करते हैं, श्लेष्मिक अर्श से पीड़ित रोगी कफ युक्त मांस के धोवन के समान अधिक मात्रा में मल का त्याग करता है। तो यहां पर भी क्या होगा, जो अर्श से पीड़ित व्यक्ति रहेगा, कफ युक्त मतलब म्यूकस युक्त। ठीक है, म्यूकस रहेगा मल के अंदर। क्यों, क्योंकि कफ दोष की प्रधानता है यहां पे, तो म्यूकस रहेगा और क्या होगा, मांस के धोवन के सदृश। मांस का धोवन कैसा रहता है, व्हाइट व्हाइट, सफेद सफेद। तो कफ के लक्षणों युक्त यहां पर क्या हो जाएगा, मांस के धोवन के समान अधिक मल की त्याग कौन करेगा, पेशेंट। ठीक है, यहां पर क्या होगा, रोगी की त्वचा, नख, नेत्र, मुख, दंत, मल और मूत्र सभी कैसे हो जाएंगे, कफ के समान श्वेत वर्ण के हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि वात के अंदर कृष्ण वर्ण, पित्त के अंदर पीतवर्ण और कफज के अंदर कैसा हो जाएगा, श्वेत वर्ण देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं, रक्तज अर्श के लक्षण। ठीक है, तो अर्श न्यूग्रोध वट के अंकुर के समान रहेगा। ठीक है, न्यूग्रोध का मतलब होता है बरगद। तो बरगद के ऊपर जो रेड रेड कलर के फल लगे हुए रहते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, वट के अंकुर, न्यूग्रोध के अंकुर। तो रक्तज अर्श उन अंकुरों जैसा देखने को मिलेगा। विद्रुम, विद्रुम का मतलब होता है मूंगा, तो मूंगा की तरह रेड कलर का रहेगा। साथ ही साथ काकांतिका मतलब गुंजा फल की तरह रक्तवर्णी रहेगा। साथ ही साथ रक्त और पित्त कैसे होते हैं, समतुल्य होते हैं। तो जो रक्त अर्श रहेगा वो पित्त के लक्षणों युक्त रहेगा। आगे बात करते हैं, सन्निपातज अर्श। सन्निपातज अर्श कैसा रहेगा, सभी दोषों के लक्षणों युक्त रहेगा। आगे बात करते हैं, सहज अर्श। सहज अर्श के अंदर क्या होगा, इसका निदान समझ लेते हैं कि आखिरकार सहज अर्श क्यों होता है। तो सहज अर्श क्यों होता है, माता के दुष्ट शोणित मतलब ओवम की वजह से और पिता के दुष्ट वीर्य स्पर्म के कारण क्या होता है, सहज अर्श की उत्पत्ति होती है। इसके अंदर क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, तो अरुचि देखने को मिलेगी। ठीक है, भोजन में अरुचि देखने को मिलेगी, खाना खाने की इच्छा नहीं होगी। मंदाग्नि युक्त रहेगा, वो तो हमने शुरुआत में ही बात करी कि अर्श कैसा रहेगा, मंदाग्नि युक्त रहेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, घ्राण, शिरो, अक्षी, नासा, श्रवण रोगवान। ठीक है, इसको ठीक से लिख लेना, क्या है, घ्राण, शिरो, अक्षी, नासा, श्रवण रोगवान। इसका मतलब होता है नासिका, शीर, नेत्र और कर्ण रोग से पीड़ित रहेगा। साथ ही साथ आटोप देखने को मिलेगा।
ठीक है। तो इस तरह से आपके जो 6 अर्श हैं उन सभी के लक्षण आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। अब बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट अर्श की चिकित्सा को। बहुत ही शॉर्ट में समझाऊंगा, ध्यान से समझना। सबसे पहले याद करना एक श्लोक, चतुर्विधो अर्शसाम साधनोपायः तद्यथा भेषजम शारो अग्नि शस्त्रमिति। ठीक लिख लेना इसको, चतुर्विधो अर्शसाम साधनोपायः तद्यथा भेषजम शारो अग्नि शस्त्रम इति। इसका मतलब होता है कि अर्श चिकित्सा के लिए 4 उपाय है। सबसे पहला है क्या, औषध। औषध का मतलब होता है औषधि के द्वारा अर्श की चिकित्सा करना। सेकंड वन होता है शार कर्म का प्रोसीजर। थर्ड वन होता है अग्नि कर्म के द्वारा चिकित्सा। और चौथा होता है सर्जरी मतलब शस्त्र कर्म। ठीक है, तो अर्श को ठीक करने के 4 उपाय हैं, औषध, शार कर्म, अग्नि कर्म और शस्त्र कर्म। ठीक है, आगे देखो शार सूत्र प्रयोग। ठीक है, ये श्लोक जो रहेगा ये 2 जगह आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अर्श के अंदर भी और भगंदर के अंदर भी। ठीक है, तो 2 जगह काम आ जाएगा। तो याद करना है आपको, भावितम रजनी चूर्णे। ठीक है, चूर्ण को चूर्णे कर लेना। ठीक है, भावितम रजनी चूर्णे स्नूहि शीरे पुनः पुनः बंधनात् सुदृढ़म सूत्रम भिन्नत्य अर्शो भगंदरम। ठीक है, मेरे प्रोनाउंसिएशन को ध्यान में रखना और जहां भी मिस्टेक है उसको ठीक कर लेना। एक बार और बोल देता हूं, भावितम रजनी चूर्णे स्नूहि शीरे पुनः पुनः बंधनात् सुदृढ़म सूत्रम भिन्नत्य अर्शो भगंदरम। इसका मतलब होता है स्नूहि शीर में हरिद्रा चूर्ण मिलाकर उसमें कपास का सूत्र अनेक बार भावित करके इस सूत्र का यथाविधि अर्श एवं भगंदर में प्रयोग किया जाता है। सभी जानते हैं आप, शार सूत्र के द्वारा अर्श और भगंदर की चिकित्सा की जाती है, तो वही यहाँ पे बोल रखा है। ठीक है, आगे बात करते हैं अर्श में प्रयुक्त सामान्य औषध योग। ठीक है, मेडिसिन कौन कौन सी लिखना है, तो रस आपको याद करना है, अर्श कुठार रस नाम से, अर्श के नाम से आ गया अर्श कुठार रस। मेरे को नहीं लगता कि आपको याद करने में कोई दिक्कत आएगी। तो रस कौन सा है, अर्श कुठार रस। वटी कौन सी है, अर्शोग्नि वटी। ठीक है, चूर्ण याद करना है पंच सकार चूर्ण। ठीक है, ये अलग जाएगा थोड़ा सा। आगे बात करते हैं आसव अरिष्ट। आपको पता ही है कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए, अर्श में ठीक करने के लिए अभियारिष्ट। ठीक है, हमेशा यही दिया जाता है, तो अभियारिष्ट। तेल कौन सा यूज किया जाता है, तो वही जात्यादि तेल। इतना तो आपको पता ही है। तो बहुत ही सिंपल से यहाँ पर औषधि योग है, रस अर्श कुठार रस, वटी अर्शोग्नि वटी, चूर्ण पंच सकार चूर्ण। ठीक है, आसवरिष्ट अभियारिष्ट, तेल कौन सा, जात्यादि तेल। आगे बात करते हैं अर्श में पथ्य। अर्श में पथ्य कौन कौन से रहेंगे, जो आहार विहार या द्रव्य वात का अनुलोमन करने वाले हों तथा जाठराग्नि को बढ़ाने वाले हों, उनका सेवन अर्श रोगी को करना चाहिए। ठीक है, तो वात का अनुलोमन करने वाले और जाठराग्नि को बढ़ाने वाले, क्योंकि इसका सबसे पहला निदान ही कौन सा है, अर्श का, मंदाग्नि। तो जाठराग्नि को बढ़ाने वाले द्रव्यों का अपन सेवन करेंगे। ये कैसे हो जाएंगे, अर्श के अंदर पथ्य। आगे बात करते हैं निदान परिवर्जन तथा अर्श के अंदर अपथ्य। ठीक है, तो जिन कारणों की वजह से, जिन निदान का सेवन करने की वजह से अर्श व्याधि हो रही है, उनको यदि आप छोड़ दोगे तो वो क्या कहलाएगा, निदान परिवर्जन। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अर्श के रोगी को मल मूत्र के वेगों का धारण करना, स्त्री सेवन, घोड़े आदि की पीठ पर बैठना, उत्कटुकासन में बैठना तथा दोषों को बढ़ाने वाले अन्न का परित्याग करना चाहिए। तो जो भी निदान है, जो हमने निदान पढ़े थे, उन सभी का उसको क्या करना चाहिए, परित्याग करना चाहिए, ताकि अर्श ना हो। इसको क्या बोलते हैं, निदान परिवर्जन। और यही क्या है, अर्श के अंदर अपथ्य। तो इस तरह से आपका एनसीआईएम के अकॉर्डिंग पूरी अर्श व्याधि कंप्लीट हो जाएगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और यदि आप इसी तरह के और भी वीडियो चाहते हैं तो मास्टरमाइंड समीर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।